और अब बात यूपी में योगी फोर्स के उस ऑपरेशन की जिससे लॉरेंस गैंग से लेकर गब्बर तक डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो योगी और उनकी फोर्स के रेडार से बच नहीं सकता है। यूपी एसटीएफ ने मुंबई में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले गोलीबाज गोलू पंडित को आगरा से दबोच लिया है। वहीं हरदोई में तेल चोर गिरोह का सरगना गब्बर भी पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गोलीबाज गोलू हो या अपराधी गब्बर, लॉरेंस गैंग का शूटर हो या फिर लुटेरा, योगी फोर्स के रेडार से बचना नामुमकिन। चाहे मुंबई में एक्टर्स और डायरेक्टर के घर फायरिंग कर बॉलीवुड में दहशत फैलाने वाला लॉरेंस गैंग हो या फिर यूपी के किसी भी कोने में बैठा अपराधी, सब योगी फोर्स के रेडार के रेंज में हैं। अगर यकीन ना हो तो ये दो तस्वीर देख लीजिए। एक तरफ फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला गोलीबाज गोलू पंडित, जिसे आगरा से गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी तरफ हरदोई, प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में गब्बर समेत कई बदमाशों को लंगड़ा बना दिया गया। गोलीबाज प्रदीप शर्मा और गोलू पंडित और रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की वारदात में वांटेड था। मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की ज्वाइंट टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान यूपी एसटीएफ को गोलू पंडित का सुराग मिला। वो लगातार आगरा में ठिकाना बदल रहा था, लेकिन योगी फोर्स से ज्यादा दिन बच नहीं पाया। उसे दबोच लिया गया। गोलू पंडित आगरा के महावीर नगर इलाके का रहने वाला है। मुंबई में 1 फरवरी की रात रोहित शेट्टी के घर पर कई राउंड फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस के गुर्गे शुभम लोनकर ने ली। गोलू पंडित शुभम लोनकर से प्रभावित था। वो लगातार लोनकर गैंग के पोस्ट पढ़ता था। इसके बाद गैंग से जुड़ गया। गोलू पंडित साथियों के साथ मिलकर पहले भी फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 28 मई 2025 को राजस्थान के नागौर में घर पर फायरिंग की थी। लेकिन यूपी में अपराधी चाहे कहीं छिप जाए, वो योगी फोर्स से बच नहीं सकता, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है, या अपराध छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ो। तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और जो योगी की वार्निंग को हल्के में लेता है, उसका हश्र क्या होता है, यह हरदोई का तेल चोर गैंग का सरगना गब्बर बता सकता है, जो अब अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचा। दरअसल ये पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। रोका गया तो बचने के लिए योगी फोर्स पर ही फायरिंग करने की हिमाकत कर बैठा। इसके बाद पुलिस ने उसका बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया है। ये गिरोह हरदोई में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करता था। गब्बर पर अलग अलग जिलों में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा, चोरी का तेल, नकदी बरामद हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान उक्त अभियुक्त को गोली लग गई, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक चौपहिया वाहन, ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए तेल, कुछ रुपये और ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं फिरोजाबाद में बच्ची के रेप की कोशिश करने वाले आरोपी फरमान को योगी फोर्स ने 6 घंटे में ही लंगड़ा बना दिया। आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था और तब से फरार चल रहा था। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ। उधर प्रतापगढ़ में भी 25,000 के नामी बदमाश का योगी फोर्स से सामना हुआ। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे लंगड़ा बना दिया। यानी अपराधी बड़ा हो या छोटा, यूपी में सबका इलाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।